हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? चलो आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, चैप्टर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। एंड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कैपिटल। So in case of partnership firm, there are two types of capital. One is fixed capital and the second is fluctuating capital. In case of fixed capital, we have to prepare two accounts. One is partner's capital account and another is partner's current account. If in the question it is given they follow the fixed capital account, so in that situation we have to prepare partner's capital as well as partner's current account. Now, how to prepare partner's capital account under the fixed capital? तो बच्चों, पहले तो सबसे पहले रूल याद रखो। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट करो, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट करो और कम हो तो क्या करो? डेबिट करो। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। फॉलो दिस रूल फॉर कैपिटल। नाउ इन दिस सिचुएशन, partners capital account under fixed capital, we have to prepare two accounts. One is the partners capital account and second is partners current account. यदि हम partners capital account बनाएंगे तो सिर्फ ये फोकस करना है कि कैपिटल यदि इंट्रोड्यूस करी है तो बढ़ेगी, और कैपिटल विड्रॉ की है, कैपिटल में से ड्रॉइंग किया है तो क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट और कम हो तो डेबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चन वी हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग कि वेदर they have given us balance or they introduce the capital. So first of all we have to write by balance brought down. Second, यदि additional capital लगाइए then you have to write by bank account. And यदि क्या किया है, पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है और वो ड्राइंग भी कौन सा है? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। यदि सिर्फ ड्राइंग दे रखा है तो इट इज ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। देन यू हैव टू राइट टू बैंक अकाउंट, then to balance CD. This four thing is taken into the partners capital account under fixed capital. Fixed capital मतलब सिर्फ कैपिटल बढ़ेगी कब? जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करो। कैपिटल कम कब होगी? जब कैपिटल में से विड्रॉ करो। दैट्स इट। नेक्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब देयर इज सम फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन होगा वहां पर। तो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा या तो क्वेश्चन में, तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। दिस इज नथिंग, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है, ठीक है। बट जिस वजह से भी क्या होता है, कैपिटल में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसको हम कहाँ पर लेंगे? करंट अकाउंट में, राइट। तो इन दिस ऑल्सो वी फॉलो द सेम रूल, बढ़े तो क्रेडिट और कम हो तो डेबिट। सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। If the question is silent about whether the balance is debit balance or credit balance, then think positive. पॉजिटिव सोचो बेटा, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचो तो हमारा करंट अकाउंट का पॉजिटिव साइड कौन सा है? क्रेडिट साइड है, ठीक है। और यदि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो यू हैव टू राइट इट एट द डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखोगे तो क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस। इट विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन। निगेटिव होगा, डेबिट बैलेंस होगा तो मेंशन होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो मेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर अब कैपिटल बढ़े तो क्या करो? क्रेडिट करो। अब कैपिटल बढ़ेगी कैसे? यदि पार्टनर को सैलरी मिलती है, यदि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, यदि पार्टनर को कमीशन मिलता है, ठीक है। कैपिटल कम कैसे होगी? ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। लुक एट हियर बेटा, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। यदि क्वेश्चन में सिर्फ ड्राइंग दे रखा है तो आप क्या मानोगे उसको? आउट ऑफ प्रॉफिट। यदि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होगा तो वो आप कौन से अकाउंट में लिखोगे? कैपिटल अकाउंट में, फिक्स कैपिटल के।
देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, तो आप क्या लिख दोगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट से जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट होता है वो कहाँ पे लिखा जाएगा, क्रेडिट करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड to profit and loss appropriation account loss हो तो, and in this way you will get to balance CD। यदि क्रेडिट साइड इज हायर तो बैलेंस कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड, एंड दैट बैलेंस इज कॉल्ड credit balance। And if the debit side is higher, then the balance is called debit balance, right here by balance CD। This is the way to prepare partners capital account under fixed capital, partners capital as well as partners current account। जो भी ups and downs हो that you have to take her into the current account। We can say this as a दाल चावल बोल सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। Now the next capital account, that is partners capital account under fluctuating capital। फ्लक्चुएशन का मतलब ये क्या होता है, अप एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। मतलब कभी भी क्या होएगा, कैपिटल फिक्स नहीं है, अप्स एंड डाउन्स होंगे। अब अप्स एंड डाउन्स के कोई सर्टेन रीजंस हो सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। This is the combination of partners capital and current account। तो we can say this is खिचड़ी, ये खिचड़ी और वो दाल चावल थे, ठीक है। अब ये देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट बैलेंस, थिंक पॉजिटिव इफ नथिंग इज गिवन। कुछ नहीं बोला है तो क्या करोगे बेटा, क्रेडिट साइड लिखोगे, पॉजिटिव साइड लिखोगे। फिर यदि एडिशनल कैपिटल लगाइए तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट करो, कम हो तो डेबिट करो। सी देन बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, यदि कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो, यदि पार्टनर को सैलरी मिल रही हो, यदि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा हो, यदि कमीशन मिल रहा हो, ठीक है। फिर टू बैलेंस बीडी, यदि डेबिट बैलेंस हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर की कैपिटल कम होती है, तो कम होती है तो डेबिट करो, ठीक है। नेक्स्ट टू बैंक, मतलब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे भी हो सकता है। यदि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो तो आप क्या लिखोगे बेटा, टू बैंक लिखोगे, ड्राइंग नहीं लिखोगे, ठीक है। और टू ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, यदि क्वेश्चन में सिर्फ ड्राइंग लिखा है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ ड्राइंग लिखोगे। एंड देन टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट हो तो इन देयर एग्रीड रेशियो। देन फाइंड आउट द बैलेंस, क्रेडिट साइड का टोटल करो, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दो, तो यू विल गेट टू बैलेंस सी डी। एंड इफ डेबिट साइड इज हायर देन द क्रेडिट साइड, then the balance is debit balance, then write by balance CD। So this is the way to prepare partners capital account। If in the question current account balance is given, then assume they follow fixed capital। If in the question current account balance नहीं दिया है और कुछ mention भी नहीं कर रखा है कि they are having fixed capital, तो we have to follow fluctuating capital। This is the way to identify whether the partners follow fixed capital or fluctuating capital। Now dear student, look at the question number 21 of T.S. Grewal। Kamal and Kapil are partners having fixed capital। In this question they have mentioned they follow fixed capital। Fixed capital है उनकी भाई, और फिक्स कैपिटल कितनी, 5 लाख ईच। मतलब कमल की कैपिटल भी 5 लाख है और कपिल की कैपिटल भी 5 लाख है। ऑन 1 अप्रैल 2025 जो बैलेंस दे रखा है वो 1 अप्रैल 25 का दे रखा है, मतलब ओपनिंग कैपिटल है। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2026। अब कमल ने क्या करा भाई, 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए। वेर इज कपिल विड्रू ₹1 लाख, ये 1 लाख लिखा है बेटा, ऑन 1 जनवरी 2026 आउट ऑफ कैपिटल, मतलब जो ड्राइंग किया है वो कैपिटल में से किया है, ठीक है।
Interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum. The firm earned net profit of rupees 6 lakh net profit दिया है for the year ended 31st March 2026. Pass the journal entry for allowing interest on capital. आपको जर्नल एंट्री करना है, सिर्फ कौन सी करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दें. सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं. सबसे पहले देखो कि 5 लाख कब तक थे. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल की जो कैपिटल है, ठीक है, उस वो कितनी थी, 5 लाख थी. कब थी, 1 अप्रैल को. थ्रू आउट द ईयर कितनी रही, 5 लाख रही. फिर 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिए 1 जनवरी को. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें, 5 लाख पे पूरे साल का, 1 लाख पे 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च. ठीक है, सी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय rate of interest on capital is 10%. Therefore, it is 50,000. अब उसने क्या करा, कमल इंट्रोड्यूस. कमल ने क्या करा, 1 जनवरी को 1 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस किए. तो 1 लाख पे फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो. 1 लाख 10%. कितने महीने का निकालोगे भाई, 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च. टेक केयर ऑफ डेट. 3/12. हाउ टू सॉल्व दिस, 3 1 जा, 3 4 जा, ये 0 से 0 कैंसिल करो, ये 0 से कैंसिल करो, इसको 4 से कैंसिल करो, 2500. तो 1 लाख पे 10%, 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 2500. अब आप कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो कपिल का. अब कपिल की इंटरेस्ट दे, कपिल की कैपिटल देखो, 5 लाख तो थी. क्या पूरे साल रही क्या 5 लाख, तो नहीं. 5 लाख पूरे साल तो नहीं रही. 5 लाख कब तक रही, यदि हम बात करें, उसने क्या करा, वेयर इज कपिल विड्रू ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2026 आउट ऑफ कैपिटल. मतलब 1 जनवरी को उसने क्या करा, अमाउंट विड्रॉ कर लिया. अब हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देर आर टू वे. या तो आप क्या करो, 5 लाख कब तक थी उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, फिर कितनी हो गई उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो. तो दैट इज द बेटर वे कि 5 लाख कितने महीने तक रही. सी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. ठीक है, कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए. तो 5 लाख पे क्या करो आप, 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12. हाउ टू सॉल्व दिस, 0 से 0 कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इसको 4 से कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 12,500 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 37,500. ठीक है बेटा, 5 लाख कब तक रही, 9 महीने तक रही. तो 9 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 37,500. सिमिलरली अब सेम चेंज, उसने क्या करा, 1 जनवरी को 1 लाख रुपए निकाल लिए. अब 1 लाख रुपए निकाल लिए तो कैपिटल कितनी हो गई भाई, 4 लाख. ठीक है, अब 4 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो. 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, बट कितने महीने का, 3 मंथ्स. ठीक है,
3 मंथ्स का कैलकुलेशन करो. 10,000. Therefore, his interest on capital, Kapil's interest on capital is 37,500 plus 10,000. It is 47,500. This is the way to calculate interest on capital. डेट का ध्यान रखो बेटा, डेट का इम्पोर्टेंस बहुत है यदि पर एनम वर्ड दिया है तो. ठीक है. नाउ दे आस्क पास द जर्नल एंट्री फॉर अलोविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो जर्नल एंट्री कर दो. जर्नल एंट्री क्या होगी? पार्टनर की कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट करो, कम हो तो डेबिट करो. अब फिक्स कैपिटल फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटल वर्ड यूज नहीं करके आप क्या यूज करोगे? करेंट अकाउंट. सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करना है और उसकी ट्रांसफर एंट्री करना है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल्स करंट अकाउंट. करंट अकाउंट क्यों यूज कर रहे बेटा? क्योंकि दे फॉलो फिक्स कैपिटल. टू कपिल्स करंट अकाउंट ठीक है. अब लुक एट द कैलकुलेशन. कपिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 52,500. राइट ईयर 52,500. और कपिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 47,500. टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1 लाख. अब इसको ट्रांसफर भी करना है. अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर एंट्री. तो उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे हम? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, विच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. लुक एट हियर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करना है. ट्रांसफर करना है तो क्या करोगे? यहाँ पे डेबिट है, ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा यार. तो राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन account debit to interest on capital account 1 lakh and 1 lakh. This is the way to pass the journal entry of interest on capital and transfer of interest on capital. They also ask prepare profit and loss appropriation account. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं. Right here by profit and loss account. डोंट राइट बेटा नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट लिखना है तो ब्रैकेट में लिखो, लेकिन नेट प्रॉफिट आया कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया. तो वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द अकाउंट. ठीक है. तो प्रॉफिट कितना है? 6 लाख. राइट हियर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल्स करंट अकाउंट
कमल के करंट अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट जो किया था वो 52,500 था. राइट ईयर कपल्स करंट अकाउंट इट इज 47,500. टोटल कर दो इट इज 1 लाख. 6 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो. राइट ईयर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. राइट ईयर कमल्स करंट अकाउंट. अब 5 लाख है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दे रखा है क्या? क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो प्रॉफिट जो शेयर होगा वो कैसे होगा? शेयर इक्वली. तो इक्वली शेयर कर दो. इट इज 2,50,000. 2,50,000 कैसे आया बेटा? 6 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो, 5 लाख बचेगा. 5 लाख का आधा कर दो क्योंकि दो पार्टनर है तो 50-50, राइट, हाफ हाफ. एंड कपल्स करंट अकाउंट 2,50,000. टोटल लिख दो यहाँ पर 5 लाख. यहाँ पे लिख दो 6 लाख. टोटल कर दो. This is the way to pass the journal entry as well as preparation of profit and loss appropriation account. Now look at question number 22. क्वेश्चन नंबर 21 बेटा आप लोग होमवर्क है, आप लोग ट्राई करेंगे. इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क. Look at the question. Simran and Reema are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Profit sharing ratio कितना दे रखा है बेटा? 3:2. Their capital as on 1st April 2025 were रुपीज 2 लाख each. मतलब दोनों की कैपिटल कितनी है? 2 लाख 2 लाख. वेर इज करंट अकाउंट बैलेंस? करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है भाई, तो मतलब फिक्स कैपिटल फॉलो करते हैं. ठीक है, 50,000 एंड 25,000. करंट अकाउंट का बैलेंस भी साइलेंट है कि वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है. तो थिंक पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव थिंक करेंगे मतलब क्रेडिट बैलेंस है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. फाइन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम कैलकुलेट करना है. नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026 was rupees 3 lakh. Pass the journal entries for allowing interest on capital and distribution of profit. एंट्री करना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज. सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो. ना तो कैपिटल विदड्रॉ किए ना इंट्रोड्यूस किए. तो 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000. ठीक है, तो दोनों की कैपिटल 2-2 लाख है तो 2 लाख का 5% 10,000. 2 लाख का 5% 10,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 5%, 2 5s are 10, इट इज 10,000. ये तो हो गया सिमरन का. सिमिलरली रीमा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो. 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% इज इक्वल्स टू 10,000. रीमा का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 10,000. अब उन्होंने हमसे एंट्री पूछी है. जर्नल एंट्री रिलेटेड टू व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. जर्नल एंट्री कर दूं. इन केस of fixed capital we have to use current account instead of capital account. Follow the format of journal. ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा. पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू सिमरन्स करंट अकाउंट। यदि आप करंट अकाउंट नहीं लिखोगे तो बेटा बोर्ड्स में नंबर कट जाएंगे, याद रखना, ठीक है। हो सकता है नंबर मिले ही नहीं। टू रीमास करंट अकाउंट 10,000 10,000, तो टोटल कितना हो गया? 20,000, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। यहाँ पर डेबिट है, ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। राइट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड 20,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी शो करना है हमें। अब देखो प्रॉफिट कितना था बेटा? 3 लाख था। 3 लाख में से 20,000 तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है। करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। तो 3 लाख में से 20,000 माइनस कर दो तो कितना प्रॉफिट बचेगा? 1,80,000। प्रॉफिट से पार्टनर की सॉरी 2,80,000 बचेगा। प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट करो, तो डेबिट किसको कर देंगे? एप्रोप्रिएशन को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट याद रखना, सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमास करंट अकाउंट। 2,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। 3:2 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2,80,000 कैसे आया बेटा? ये तो समझ में आ गया। 280 कैसे आया? 3 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2,80,000 3:2 मतलब क्या हो गया बेटा? टोटल कितना हो गया? 3 + 2 5, ठीक है। मतलब इसके 5 हिस्से करना है। 5 हिस्से में से 3 जो हिस्सा है वो सिमरन ले जाएगी और 2 हिस्से जो है वो कौन ले जाएगी? रीमा ले जाएगी। तो 2,80,000 को 5 से डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करोगे? देखो 5 5 जा 25, यहाँ पे 3 बचेगा। 5 6 जा 30, 56,000। 56,000 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 1,68,000। 56 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 1,12,000। टोटल हो जाएगा 2,80,000। So this is the way of distribution of profit. Now next is prepare profit and loss appropriation account. अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट हियर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक नेट प्रॉफिट ओवर हियर दैट इज 3 लाख, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट में से क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राइट हियर सिमरन्स करंट अकाउंट, सिमरन्स करंट अकाउंट 10,000। राइट हियर रीमास करंट अकाउंट, $10,000। टोटल हो जाएगा 20,000। अब 3 लाख में से 20,000 माइनस कर दो। राइट हियर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। राइट हियर सिमरन्स करंट अकाउंट, 1,68,000।
रीमा's current account, 1,12,000, टोटल कर दो 3 लाख, 3 लाख। देखो बेटा, बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होती है, जितना सही करोगे उतने नंबर मिलेंगे, ठीक है। कोशिश करो कि जितना आ सकता है उतना सॉल्व करो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23 is homework for you. We are doing question number 24। 24 भी नहीं करते, हम क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं। नरेश एंड सुकेश आर द पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख each। 23 24 P&L अप्रोप्रिएशन या जर्नल एंट्री का है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। यू मे ट्राई। Yes, Naresh and Sukesh are the partners with a capital of rupees 3 lakh each on 31st March 2025. नरेश had withdraw rupees 50,000 against capital। against capital का मतलब क्या होता है? out of capital, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2025 and rupees 1 lakh drawing against profit। मतलब क्या, उसने प्रॉफिट में से कितना विड्रॉ किया है? 1 लाख रुपीज। और 50,000 कहाँ से विड्रॉ किया है? कैपिटल में से विड्रॉ किया है। सुकेश ऑल्सो हैड ए ड्रॉइंग, सिर्फ ड्रॉइंग दे रखा है बेटा, तो ये कौन सा ड्रॉइंग माना जाएगा? आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। रुपीज 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज रुपीज 2 लाख विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 2 लाख का प्रॉफिट है जो कि अभी बांटना बाकी है, ठीक है। पास द जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। तो बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कौन सी कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो लुक एट द नोट्स। यस बेटा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो कैपिटल दे रखी है वो 31 मार्च की दे रखी है, मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल है। अब क्लोजिंग कैपिटल है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा, तो रिवर्स गियर लगाना होगा। रिवर्स गियर मतलब क्लोजिंग से आप कहाँ पे जा रहे हो? ओपनिंग की तरफ जा रहे हो। तो जो भी माइनस कर दे वो प्लस कर दो, और जो प्लस करते वो क्या कर दो? माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, आप नोट्स लिख लेना। कैपिटल एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च की जो कैपिटल होगी वो क्लोजिंग कैपिटल होगी, वो लिख लो, ठीक है। उसमें आप ऐड क्या कर दो? ड्राइंग। ड्राइंग को ऐड कर दो। ड्राइंग को ऐड क्यों कर दो? क्यों? क्योंकि जब ड्राइंग किया होगा तो कैपिटल रिड्यूस हो गई होगी, अब बढ़ा दो, क्योंकि हमको कहाँ पहुंचना है? क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ पहुंचना है। तो रिवर्स गियर लगाओ, ठीक है। जो माइनस होता है उसको प्लस कर दो, जो प्लस होता है उसको माइनस कर दो। We can say this is the debit side of, ये डेबिट साइड है कैपिटल का। कैपिटल का कौन सा साइड है बेटा? डेबिट साइड है, ठीक है। कैपिटल के डेबिट साइड को लिख दो, ठीक है, और उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। और लेस क्या कर दो? यदि सैलरी दी हो तो लेस कर दो, कमीशन दे दिया हो तो लेस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हो तो लेस कर दो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो तो लेस कर दो, और एडिशनल कैपिटल कुछ हो तो वो भी क्या कर दो? माइनस कर दो,
ठीक है। इन दिस वे यू विल फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। इस तरह से आपकी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होगी। रिमेंबर दिस। आगे के जो क्वेश्चन है लाइक पास्ट एडजस्टमेंट एसेट्रा, ठीक है, उसमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर लें, याद कर ले, रट ले, जो लगता है वो करें। ठीक है। नाउ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 25। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। नरेश एंड सुकेश आर द पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख each on 31st March 2020 2016। 2016 की कैपिटल दे रखी है, ठीक है, वो भी 31 मार्च की दे रखी है। 31 मार्च की मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल है। नरेश had withdraw 50,000 against capital on 1st October। 1st October को विड्रॉ किया है भाई। And 1 lakh drawing against profit। सुकेश also had drawing of ₹1 lakh। सुकेश ने क्या करा है, ड्राइंग किया है 1 लाख का, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग दे रखा है मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। Interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum। Net profit of ₹2 lakh which is yet to be distributed। Yet to be distributed मतलब ये वाला प्रॉफिट जो है बेटा, वो ये वाले कैपिटल में ऐड नहीं हुआ है। वो कैपिटल में ऐड नहीं हुआ है तो आप माइनस नहीं करोगे। पे अटेंशन ऑन द क्वेश्चन, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई भाई। ठीक है, तो प्रॉफिट को माइनस नहीं करेंगे। फर्स्ट थिंग, क्यों माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो माइनस नहीं होगा। ठीक है, बट ड्राइंग का कैलकुलेशन हो चुका है, तो ड्राइंग का क्या करें हम। ठीक है, ड्राइंग को ऐड कर दो और कैपिटल कैलकुलेट कर लो, और कैपिटल कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। नरेश एंड सुकेश, यहाँ लिख दो क्लोजिंग कैपिटल। दोनों की कितनी है क्लोजिंग कैपिटल, 3 लाख एच, 3 लाख, 3 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या बोला बेटा, नरेश हैड विथड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम देखते हैं एंड 1 लाख ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। जो अगेंस्ट प्रॉफिट वाला ड्राइंग है उसको तो ऐड कर दो एज इट इज। ऐड ड्राइंग, ये कौन सा वाला ड्राइंग है, आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से जो ड्राइंग किया है वो वाला है। ठीक है, दोनों ने विड्रॉ किया 1 लाख एंड 1 लाख, तो दोनों की कैपिटल में क्या कर दोगे आप, इसको प्लस कर दोगे। रिवर्स गेयर लगाओ, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, 4 लाख एंड 4 लाख। अब देखो, सुकेश ने तो आउट ऑफ कैपिटल से कुछ भी विड्रॉ नहीं किया है, तो सुकेश का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, 10% ऑफ 4 लाख। बट इन केस ऑफ नरेश, नरेश ने क्या करा, 50,000 रुपए विड्रॉ किए, वो भी कब किए, 1 अक्टूबर को। वो भी कहाँ से किए, कैपिटल में से विड्रॉ किए। अब कैपिटल में से विड्रॉ किए तो डेफिनेटली कैपिटल ज्यादा होगी 1 अक्टूबर के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल में से जो विड्रॉ किया वो कितना विड्रॉ किया, 50,000, और वो भी कब विड्रॉ किया बेटा, 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसकी कैपिटल एक्चुअल में 1 अप्रैल को कितनी थी, 4,50,000, और इसकी कैपिटल कितनी थी,
नरेश की कैपिटल थी 4,50,000 और सुकेश की कैपिटल जो थी वो 4,00,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? अब देखो, क्या नरेश की कैपिटल 4,50,000 थ्रू आउट द ईयर रही है क्या? तो नहीं, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो उसने क्या करा, कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया है। कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया है तो क्या करेंगे, 4,50,000 पे 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सीन क्या हो गया, 50,000 विड्रॉ कर लिए तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई, फिर उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 4,00,000। तो यहाँ पे आप 6 महीने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे कितने महीने का, 6 महीने का, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, हाउ मच इट इज, 22,500। कैसे निकालो, 45,000 10% होता है, 45 का आधा कर दो, आधा क्यों, 6/12 है, 6/12 मतलब हाफ हो गया, तो कितना हो जाएगा, 22,500, ठीक है। और फिर 4,00,000 पे कितने का कैलकुलेट करोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 4,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, फिर से कितने महीने का बेटा, 6 महीने का। तो 4,00,000 का 10% कितना, 40,000, उसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 20,000। इन दिस वे नरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो 42,500 होगा, और सुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 4,00,000 का 10%। डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि इसने जो ड्राइंग किया है वो आउट ऑफ प्रॉफिट है। आउट ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इट इज 40,000। अब in this question they ask about pass the journal entries for allowing interest on capital and distribution of profit। प्रॉफिट देख लो बेटा कितना है, 2,00,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब जर्नल एंट्री करो, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कि कौन सी कैपिटल फॉलो हो रही है, तो यू विल कंसिडर दिस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो करंट अकाउंट यूज नहीं करोगे, आप कैपिटल अकाउंट ही यूज करोगे। फॉलो द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, राइट हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट सब कुछ लिखोगे इन एग्जाम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल account and to सुकेश कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेट किया था हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये था 42,500 और दिस इज 40,000, टोटल हो गया 82,500। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर दो P&L एप्रोप्रिएशन में, इसको ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू interest on capital account, how much it is, 82,500, 82,500। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की भी एंट्री करना है। प्रॉफिट कितना था, 2,00,000, 2,00,000 में से 82,500 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दिया है, तो हाउ मच प्रॉफिट इज लेफ्ट नाउ, 1,17,500। प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट करो। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, नहीं है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
account debit to Nourish Capital to Sukesh Capital account. 1,17,500, 1,17,500 कैसे आएगा बेटा? टोटल प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। 2 लाख में से 82,500 माइनस कर दो तो हाउ मच इज लेफ्ट? 1,17,500। इसमें से माइनस कर इसको डिवाइड कर दो 2 से, बिकॉज देर आर 2 पार्टनर्स, तो 2 पार्टनर्स है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली, बिकॉज पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. So it is 58,750. 58,750. So this is the way to calculate interest on capital and distribution of profit under fluctuating capital. Okay. Now question number 26. When interest on capital is an appropriation and profit are inadequate. So before solving this question, we have to focus on some rules for interest on capital. Yes, beta. This is the most important topic that we are going to discuss now. That is some rules related to interest on capital. Note down the same, beta. This is very much important. And MCQ में भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है, which is based on some theory. सबसे पहले conditions and rules. Suppose condition दे रखी है if interest on capital is not given in partnership agreement. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं करेंगे, तो आईओसीएस नॉट अलाउड. ठीक है. सेकंड कंडीशन दे रखी है इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट. पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो गिवन है, राइट. लेकिन सिचुएशन क्या हो सकती है? 2 सिचुएशन हो सकती है. प्रॉफिट इज मोर देन, प्रॉफिट इज प्रॉफिट इज मोर देन सम ऑफ आईओसी. मतलब प्रॉफिट इनफ है हमारे पास, जितना आईओसी देना उससे ज्यादा ही है प्रॉफिट, तो आईओसी इज अलाउड एज पर एग्रीमेंट. दे दो भाई, आईओसी जितना है उतना दे दो. ठीक है. बट सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है? प्रॉफिट इज लेस देन सम ऑफ आईओसी. प्रॉफिट कम है और सम ऑफ आईओसी ज्यादा है. जैसे मान लो प्रॉफिट 10,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2-3 पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको मिला के देना है 15,000, 20,000 जो भी है. तो इन दैट सिचुएशन क्या करें? तो प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? देन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मतलब हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. इट विल बी क्लियर थ्रू क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. ये वाले रूल के लिए आप क्वेश्चन नंबर 26 को रेफर कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 26 इस रूल पे बेस्ड है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. इफ आईओसी इज कंपल्सरी चार्ज, व्हाट इज दिस कंपल्सरी चार्ज? कंपल्सरी चार्ज मतलब लिखा होगा आईओसी इज अ चार्ज. ठीक है. तो आईओसी तो हर हाल में दो, और वो भी डेबिट कहाँ पर करो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करो भाई. ठीक है. कहाँ पे डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा. तो आईओसी इज अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस. देखो ये वाले केस में क्या था, हम जितना प्रॉफिट है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फॉर्म को लॉस में नहीं धकेल सकते भाई. बट आईओसी यदि कंपलसरी चार्ज है तो फिर लॉस हो तो भी हम आईओसी अलाउड करेंगे. और वो आईओसी भी कहाँ पर डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे. ठीक है. दिस आर द रूल्स रिलेटेड टू व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. ठीक है.
Yes, better. Now look at question number 26. When interest on capital is an appropriation and profit are inadequate. Profit कम पड़ गया है भाई, ठीक है. सेकंड कंडीशन का रूल नंबर बी एप्लीकेबल होगा. रेफर योर नोट्स, ठीक है. पारुल एंड राहुल, ये राहुल लिखा है, ठीक है. वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3. द बैलेंस इन द फिक्स कैपिटल है भाई, तो करंट अकाउंट यूज करना. ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है. 6 लाख रुपए दे रखी है पारुल की और 8 लाख रुपए दे रखी है राहुल की. ये राहुल लिखा है, राहुल, ठीक है. The partnership did provided for allowing interest on capital at the rate of 12% per annum. The net profit of the firm for the year ended 31st March 2024 was rupees 1,26,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2024. Show your working clearly. ये क्वेश्चन 2025 में आ चुका है और ये 2025 में यदि इस लेंथ का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स का होगा शायद, ठीक है. तो हाउ टू सॉल्व दिस. देखो, यदि 6 लाख का 12% तो कितना हो जाएगा, 12 सिक्स 72, ठीक है. तो 72,000 तो ये हो गया. और 8 लाख का 12%, 12 एट 96, तो 72,000 और 96,000 टोटल कर दे तो 1,68,000 होता है. और प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 1,26,000 ही है, ठीक है. तो हम फर्म को क्या नहीं कर सकते, लॉस में धकेल नहीं सकते. जो प्रॉफिट है ना उसको बांट लो. जो भी फेयर डील का मतलब क्या, जो आईओसी का रेशियो है ना उसमें बांटो, ना कि 5:3 के रेशियो में बांटो, ठीक है. मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे लेकिन कौन से रेशियो में करोगे, आईओसी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट आईओसी. पारुल एंड राहुल. पारुल का आईओसी कितना होगा, 6 लाख का 12%, 12 का 12 का टेबल तो आता ही होगा बेटा. 12 सिक्स 72, 8 लाख का 12%, 12 एट 96,000. देखो, यदि इसका टोटल करते, ठीक है, तो कितना होता, 1,68,000 होता. यदि इन दोनों का टोटल करते तो कितना होता, 1,68,000 होता. और प्रॉफिट हमारे पास इनएडिक्वेट है. इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है. मतलब हम फर्म को क्या नहीं कर सकते, लॉस में नहीं ले जा सकते. इस 1,26,000 को बांटो कौन से रेशो में, आईओसी के रेशो में. तो अब इसका रेशो कैलकुलेट कर लो. कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉमन जीरो कैंसिल कर दो. ये 12 से कैंसिल होता है, 12 सिक्स 12 एट ठीक है. फिर ये और 2 से कैंसिल होते, 2 थ्री 2 फोर मतलब 3:4. तो 1,26,000 को डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे लेकिन कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा, 3:4 के रेशियो में, न कि 5:3. 5:3 नहीं लोगे, 3:2 लो, 3:4 लोगे, ठीक है. तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. राइट ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,26,000. मिल बांट के खा लो. अब मिल बांट के खा लो मतलब 5:3 नहीं, कौन सा रेशियो, 3:4, ठीक है. राइट ईयर टू प्रॉफिट. अब इसको आईओसी नहीं लिखेंगे बेटा, इसको प्रॉफिट लिखेंगे क्योंकि एक्चुअल में हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लेकिन कौन से रेशियो में कर रहे हैं, आईओसी के रेशियो में. दैट इज द फेयर डील, ठीक है. राइट ईयर पारुल्स करंट अकाउंट. करंट अकाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि फिक्स कैपिटल है. 1,26,000 को यदि
3:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा? देखो, 1,26,000 डिवाइडेड बाय 3:4 मतलब 3+4 मतलब कितना होता है? 7। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 18,000। ठीक है, 18,000 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो कितना हो जाएगा? 18 3 54 एंड राहुल्स करंट अकाउंट। 18 4 जाओ 72, 1,26,000, 1,26,000। तो इस तरह से क्या होएगा? यदि इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट तो करो, लेकिन कौन से रेशियो में? फेयर डील करो। फेयर डील, फेयर डील क्या है कि इसको 72,000 आईओसी मिलना चाहिए था, इसको 96,000 आईओसी मिलना था, लेकिन प्रॉफिट इनएडिक्वेट है तो क्या करें? इसका रेशियो निकाल लो यार, और तो क्या करेंगे? ठीक है, और इस रेशियो में क्या कर दो? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट प्रॉफिट या आईओसी in case of inadequate profit. One more question we are doing, that is important question, that is question number 29. In this question we will learn how to calculate opening capital if balance sheet is given. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखो बेटा, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला ओल्ड एडिशन में भी गिवन है। ओल्ड एडिशन जिनके पास हो वो ओल्ड एडिशन का क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था हमारा? 26, calculation of opening capital and interest on capital. Yes, question number 29 beta. From the following balance sheet of long and short, from the following balance sheet of long and short, calculate interest on capital at the rate of 8% per annum. 8% per annum से interest on capital calculate करना है for the year ended 31st March 2026। देखो बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगी यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, लॉन्ग की कैपिटल दे रखी है 1,20,000, शॉर्ट की कैपिटल दे रखी है 1,40,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 1,00,000, फिक्स एसेट्स 3,00,000, अदर एसेट्स दे रखी है 60,000। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ रुपीज 40,000, 40,000 रुपए विड्रॉ किए भाई, और शॉर्ट ने विड्रॉ किए 50,000। Profit for the year was 1,50,000, out of which 1 lakh was transferred to the general reserve। देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व दिख रहा है, 150 प्रॉफिट था और 1,00,000 तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, मतलब वो प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है। तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ बेटा? 50,000, मतलब 50,000 ये कैपिटल में ऐड है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया नहीं है, तो कौन सा आएगा? इक्वली, राइट। कैलकुलेट करो ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्यों कैलकुलेट करना होगी? याद रखो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, लिख के रख लो। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, देखो बैलेंस शीट दे रखी है तो अंडरस्टूड है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि बैलेंस शीट ईयर एंड पे बनाई जाती है। राइट ईयर क्लोजिंग कैपिटल
लॉन्ग की कैपिटल दे रखी 1,20,000, शॉर्ट की कैपिटल दे रखी 1,40,000। ठीक है, इसमें ऐड कर दो ड्राइंग्स, रिवर्स गेयर लगाओ भाई, जिससे कैपिटल कम हो उसको प्लस करो, जिससे कैपिटल बढ़े उसको माइनस करो। तो लॉन्ग ने विड्रीव कितना किया है 40,000, 40,000 प्लस कर दो, और शॉर्ट ने कितना विड्रीव किया है 50,000। तो लॉन्ग की कैपिटल कितनी हो गई 1,60 और 1,90,000। अब लेस कर दो प्रॉफिट। एक्चुअल में जो कैपिटल में हुआ है सिर्फ उसी पे आप क्या करोगे, फोकस करोगे। प्रॉफिट कितना था 1,50,000, 1,50,000 में से 1,00,000 तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो हाउ मच इज लेफ्ट 50,000। 50,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो कितना होगा, इक्वली। इक्वली मतलब 50,000 के दो पार्ट करो 1:1, 25,000 और 25,000 माइनस करना बेटा, माइनस के लिए ब्रैकेट लगा दो ताकि ध्यान रहेगा। माइनस कर दो, 160 में से 25 माइनस करो 135, 190 में से 25 माइनस करो 165। दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। ये हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को बोला है क्वेश्चन में, देखो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%। 1,35,000 का 8% कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,35,000 का 1,65,000 का 8% 13,200, और 1,35,000 का 8% 10,800। तो ये था बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका, फॉलोइंग द फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क, तो प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 30, ideal question for doing practice of interest on capital under different condition। और उसके लिए आप कौन सा वाला रूल याद रखोगे, सेट रूल्स ऑफ आईओसी, जो आईओसी के 3 रूल्स पढ़े वो याद रखना। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 इज द आइडियल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 भी आप प्रैक्टिस कर लेना। इन द नेक्स्ट lecture we will discuss commission and interest on drawing. Thank you, have a nice day.